नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित ने विनम्रता से कहा, ब्रह्म स्वरूप प्रभो, आज हम धन्य हो गए। हम तो एक अपराधी क्षत्रिय हैं, परंतु आपने हमें अपने दर्शन का अधिकारी समझा। हे प्रभु, बताइए कि जो मनुष्य मृत्यु के समीप पहुंच गया है उसे क्या करना चाहिए। उसे किसका स्मरण, किसका जप और किसका भजन करना चाहिए। कौन सी बात त्याग देनी चाहिए। यह भी बताइए कि साधारण मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना उचित है। श्री शुकदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत उत्तम है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण का मार्ग दिखाने वाला प्रश्न है। जो लोग घर गृहस्थी के कामों में फंसे रहते हैं वे अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। दिन भर धन कमाने की चिंता और रात भर नींद या परिवार की बातों में जीवन बीत जाता है। वे अपने प्रियजनों को मृत्यु के मुंह में जाते देखते हैं परंतु स्वयं चेतते नहीं। इसलिए जो अभय पद अर्थात भगवान के शरणागत होकर भयमुक्त अवस्था पाना चाहता है उसे केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण ही करना चाहिए। शुकदेव जी आगे बोले, मनुष्य जीवन का यही सबसे बड़ा लाभ है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण में बना रहे। ज्ञान, भक्ति या अपने धर्म की निष्ठा किसी भी मार्ग से जीवन को इस स्थिति तक पहुंचा देना ही सच्चा साधन है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण वही ग्रंथ है जो मैंने अपने पिता व्यास जी से सीखा था। इस पुराण को सुनने से मन शुद्ध होता है और भगवान के चरणों में प्रेम उमड़ पड़ता है। जो लोग सुख, मोक्ष या वैराग्य चाहते हैं सबके लिए इसका श्रवण कल्याणकारी है। फिर वे बोले, राजन, मृत्यु के समय मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। उसे वैराग्य का शस्त्र उठाकर शरीर और संसार के मोह को काट देना चाहिए। धैर्य पूर्वक घर से निकलकर किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करे और एकांत में बैठकर ओंकार का ध्यान करे। प्राणवायु को वश में कर मन को स्थिर करे। मन यदि कभी इधर उधर भटके तो निराश न हो, धैर्य से पुनः उसे भगवान के स्वरूप में लगा। धीरे धीरे भगवान के किसी एक अंग पर ध्यान करते करते मन जब संसार के विषयों से हटकर केवल भगवान में स्थिर हो जाता है तब योगी को परम आनंद और भक्ति की प्राप्ति होती है। परीक्षित ने फिर पूछा, ब्राह्मण, ध्यान की यह धारणा किस प्रकार करनी चाहिए। श्री शुकदेव जी बोले, परीक्षित, जब मन शांत हो जाए तब उसे भगवान के विराट रूप में लगाना चाहिए। उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब मिलकर भगवान का विराट शरीर हैं। 7 आवरणों से घिरा यह ब्रह्मांड वास्तव में उनके दिव्य स्वरूप का ही विस्तार है। पाताल लोक उनके तलवे हैं, महातल उनके गुल्फ, एड़ी की गांठें, सुतल और वितल उनके घुटने और जांघें हैं। भूतल उनका पिंड है, आकाश उनकी नाभि, स्वर्ग उनकी छाती, महरलोक गला, जनलोक मुख और सत्यलोक उनका मस्तक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं उनके कान, अग्नि उनका मुख और सूर्य उनकी दृष्टि है। वेद उनके श्वास हैं, यम उनके दांत हैं, धर्म और अधर्म उनके शरीर के अंग हैं। पर्वत उनकी हड्डियां हैं, नदियां उनकी नसें, पेड़ उनके रोम हैं और वायु उनकी सांस। चंद्रमा उनका मन है और काल उनकी चाल। ब्रह्मा, रुद्र, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य सब उनके ही विभिन्न अंग और शक्तियां हैं। फिर शुकदेव जी ने समझाया, राजन, यह संपूर्ण जगत उसी विराट पुरुष का शरीर है। जब साधक इस विराट रूप का ध्यान करता है तो उसका मन संसार की आसक्ति से हटकर भगवान में स्थिर हो जाता है।
जिस प्रकार स्वप्न में सब वस्तुएं एक ही मन से उत्पन्न लगती हैं, वैसे ही यह सारा जगत उसी एक परमात्मा का विस्तार है। इसलिए मनुष्य को केवल उसी एक भगवान का भजन करना चाहिए। किसी अन्य वस्तु में आसक्ति जीव को नीचे गिरा देती है। यह कथा हमें सिखाती है, मृत्यु से पहले नहीं, हर क्षण हमें जीवन को साधना चाहिए। मन को बार बार भगवान में लगाना ही सबसे बड़ा योग है। जब मन संसार से हटकर प्रभु के स्वरूप में रम जाता है, तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। नमो भगवते वासुदेवाय।